यस। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और जो आज टॉपिक है बीए पाठ तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा काव्य का व्याख्या भाग। परंतु उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैथिली शरण गुप्त के बारे में या काव्यगत विशेषता या और कोई उनके काव्य संबंधित बातें का चित्रण किया जाए तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य सौष्ठव अनेक विशेषताओं से मंडित है। उनका जो काव्य है सौष्ठव वो अनेक विशेषताओं से, एक विशेषता नहीं है, अनेक विशेषताओं से मंडित है। उनके काव्यगत भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोक मंगल, पवित्रता, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव, गरिमा एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग और बलिदान एक महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरा है देश प्रेम, फिर लोक मंगल, जनहित या लोकहित की बात, परमार्थ का काम, परमार्थ की भावना। फिर पवित्रता, जीवन में पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जीवन में यदि पवित्र रहोगे तो पवित्र विचारधारा, पवित्र काम, पवित्रता के साथ आप आगे बढ़ोगे। और यदि मैले कुचेले रहोगे, गंदे से रहोगे तो व्यवस्था खराब रहेगी। जीता जागता उदाहरण देखिए आप, आज देश ने पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है। कोरोना में भी क्या की यही है कि 2 गज की दूरी और साफ सफाई से रहो आप, और बार बार हाथ धो आप। क्यों कहा जाता है कि पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पवित्र नहीं रहेंगे हम तो सारी व्यवस्था क्या ढूलमूल होती नजर आएगी। सारा जीवन क्या कि एक तरह से नकारा साबित होगा और अटपटा लगेगा कि क्या करे क्या नहीं करे, सारी व्यवस्था खराब होती आएगी। तो वही बात इसमें देखने को मिलती है भाई, वही बात इसमें देखने को मिलती है कि क्या करे क्या नहीं करे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नैतिकता, नैतिक और मान्यमूल्य जीवित रहने चाहिए, नैतिक और मान्यमूल्य जीवित रहने चाहिए, तभी जाकर काम चले। उसके बाद सांस्कृतिक गौरव, गरिमा एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं प्रभावशाली है। उनमें अभिव्यक्ति की सहजता और भावों की सशक्तता दृष्टिगोचर होती है। अलंकार प्रयोग, अप्रस्तुत विधान, छंद योजना के साथ ही भाषा का विशुद्ध प्रयोग इनकी अंतम विशेषता है। हिंदी को समृद्ध और प्रभावपूर्ण बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हिंदी को बुलंदियों के शिखर पहुंचाने में, उस शिखर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय कवि और भी हुए हैं, पर उनकी रचना और इनकी रचना, हालांकि इन्होंने अच्छा काम, इनका अमूल्य योगदान, अनमोल अतुलनीय योगदान है। ये भारतीय संस्कार और आस्तिकता के महाकवि होने के साथ साथ राष्ट्रीय कवि के रूप में भी समादरणीय रहे हैं। भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता और संस्कृति कैसे जीवित रहे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हम कैसे पले बढ़े और कैसे आगे बढ़े, देश और समाज को कैसे बढ़ाए, ये एक महत्वपूर्ण इनके काव्य की विशेषता। और एक आस्तिकता का आज एक द्वंद्व चलता है युवा पीढ़ी में कि ईश्वर है कि नहीं है, कि लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। नास्तिकता का भाव जागृत करते हैं, कह रहे कि ईश्वर नहीं है ना। जीवन में आगे बढ़ना है, ईमानदारी से काम करना है, सच्चाई पर चलना है, नैतिक और मानवीय मूल्यों को जीवित रखना है, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाना है, तो आस्तिकवादी होना ही पड़ेगा। यदि इसको त्याग दिया तो जीवन क्या कि एक तरह से क्या कि नर्वस, निराश, एक बहुत निर्जीव सा लगेगा कि क्या करे क्या नहीं करे। चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, चाहे बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, जब वो किसी कार्य को अंजाम देते हैं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। इंजीनियर हो चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी काम करते हैं, कोई भी अंतरिक्ष या कोई भी बिल्डिंग कोई भी करते हैं, तो वो सब अपने क्या इष्ट देव को स्मरण करते हैं, अर्थात ईश्वर को याद करते हैं। तो आस्तिकता का होना बहुत जरूरी है।
और आस्तिकता को छोड़ दिया जीवन में तो प्रिय विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और, उनकी प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत शब्द बहुल भाषा के दर्शन होते हैं, बोलचाल के शब्द भी है और दोनों का अनमोल प्रयोग भी। पंचवटी में भाषा का सहज रूप दिखाई देता है। एक बात यह स्पष्ट कर देनी होगी कि व्याकरण सम्मत चुस्त दुरुस्त वाक्य का प्रयोग गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भी देखा जा सकता है। यशोधरा तक पहुंचते पहुंचते गुप्त जी को भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और वे सहज ही अपने विविध भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। शब्दों और वाक्यों के पकड़ की उनकी क्षमता व्यंगों और संवादों में देखी जा सकती है। स्थान स्थान पर भाषा की सामासिकता का मनोरम प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने भाषा के अर्थ गांभीर्य को बढ़ाया है। भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल भाषा प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को सरस से सरस बनाती है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों संक्षिप्त भूमिका थी। आइए अब व्याख्या भाग देखते हैं। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझमें मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहु में भरसक देखू बस, हे दानी कहा तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विघ्न ने व्यापे यशोधरा करधारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। कठिन शब्दार्थ चेरी का प्राय दासी या शिष्या, मुक्ति का प्राय मोक्ष या केवल। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से उद्धृत है। पति के निष्क्रमण के बाद यशोधरा भी अनासक्त तपस्विनी का जीवन अपनाने का निश्चय करती है। इस संबंध में ये उसका स्वागत कथन है। व्याख्या यशोधरा कहती है कि हे आर्यपुत्र, आप अपने सिद्धि मार्ग पर जाओ और केवल रूपी अमृत को प्राप्त करो, परंतु मैं तो अपनी ही मर्यादा में रहूंगी। मैं तुम्हारी परम दासी या सेविका बनी रहूं और मुक्ति या केवल प्राप्ति ही तुम्हारी रानी रहे, अर्थात तुम्हें मनोवांछित प्राप्ति हुए। हे प्रिय, तुम निरंतर तप करते रहो, परंतु मैं तुम्हारे तप सिद्धि को देखने में पूर्ण समर्थ बनी रहूं और यही देखने की लालसा रखूं कि तुम्हारे गुणों के बखान के साथ मेरी करुण कहानी का उल्लेख कहाँ तक हो पाता है। ये यशोधरा के करधारी अर्थात प्राण वल्लभ तुम्हें तपश्चरण करते समय अप्सराओं से के द्वारा कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं की जावे, उनके विघ्न न व्यापे, मैं यही कामना करती हूँ। हे आर्यपुत्र, आप अनासक्त भाव से निष्क्रमण करने से परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब अनासक्ति रखने की परीक्षा देने की मेरी बारी है। विशेष में यशोधरा आदर्श पत्नी के अनुरूप भावों कामनाओं का प्रकाशन कर पति को सिद्धि पाने में सफल देखना चाहती है। वह स्वयं भी अनासक्त तपस्विनी का जीवन अपनाने की निष्ठा व्यक्त करती है। यशोधरा के रूप में भारतीय नारियों के आदर्शों की व्यंजना हुई है। इसमें आक्षेप भी है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का हुआ है, आक्षेप अलंकार का हुआ है, कैवलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। गीत की गति, यति एवं तुकांतता प्रशस्त है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें, जो यशोधरा है आदर्श पत्नी के रूप में है और आदर्श पत्नी अपने पति की सिद्धि या सफलता के लिए हमेशा कामना करती है। कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरा पति को क्या कि निराशा हाथ लगे, मेरा पति क्या कि एक तरह से दुख में जीवन जिए। ये कोई पत्नी नहीं चाहती। कम से कम भारतीय नारी वीर सभ्यता संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन यापन करती होगी और जो एक अच्छा जीवन, एक अच्छा खानदान या संस्कार से युक्त नारी होगी, वो कतई अपने पति का विरोध नहीं करेगी, बल्कि उसके आदेश के अनुसार क्या अपना जीवन यापन करेगी। तो यशोधरा क्या कि सिद्धि पाने की सिद्धि पाने में सफल देखना चाहती है और साथ में वह स्वयं भी अनासक्त तपस्विनी का जीवन अपनाने की निष्ठा व्यक्त करती है।
मेरे पति क्या कि एक तरह से निष्कर्म भाव से क्या कि जंगल में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गए, और मैं क्या कि मैं चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो जाए, कितनी परेशानी हो, परंतु क्या कि मैं उसमें सफल हूं और मेरा पति सिद्धियां प्राप्त करके आवे। ये संक्षिप्त यशोधरा काव्य से व्याख्या भाग था। अलंकारों का इसमें अच्छा प्रयोग हुआ है और एक महत्वपूर्ण नारी भावना को उजागर किया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।